नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबीएस पब्लिक वॉइस। मैं हूं आपके साथ सुमन कुमार। अभी हम पहुंचे हैं पूर्वी चंपारण जिले के मेहसी प्रखंड के कटरा पंचायत में और आपको बता दें कि यहां जो है कि जदयू की एक बैठक हुई है जिसमें इस पंचायत से सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मौजूद हैं। हम जानेंगे कि इस पार्टी के वरीय नेता, प्रदेश के नेता सभी लोग मौजूद हैं। इनसे हम जानेंगे कि इस बैठक का क्या मूल उद्देश्य है। सर, सबसे पहले आपको हमारे चैनल में स्वागत है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या परिचय हुआ सर आपका? मेरा नाम अरुण कुशवाहा हुआ, जदयू के प्रदेश महासचिव और ख़ास करके पिपरा विधानसभा के चुनाव तक प्रभारी हैं। बैठक जो हुई है सर, इसका क्या मूल उद्देश्य क्या है सर? देखिए, इस बैठक का मूल उद्देश्य हमारा है कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा किए गए जितने भी सारी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसको धरातल तक पहुंचाना, ज़मीन तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, गांव तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, और ख़ास करके पंचायतों में जो भी समस्याएं हैं जनता का, उन समस्याओं को एकत्रित करके बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तक पहुंचाना, ताकि उन समस्याओं का निराकरण, त्वरित कार्रवाई उस पर हो सके और उसका निराकरण हो सके। और ख़ास करके दूसरा कि केंद्र में बैठी बीजेपी की जो सरकार है, भारत के जो माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने जितना भी 2014 के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में जितना भी जनता के साथ वादा किया था, किसी भी वादे पर उन्होंने खरा नहीं उतरा। और ख़ास करके नौजवान और युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए जिस प्रकार से उन्होंने कहा था हर चुनावी सभा में कि अगर आप लोग हमको सरकार बनाने का मौका देते हैं तो निश्चित तौर पे 2 करोड़ हर एक नौजवानों को मैं प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरी सरकारी देने का काम करूंगा। लेकिन 9 वर्ष उनके कार्यकाल का हो गया। 9 वर्ष में 18 करोड़ युवाओं को, बेरोजगारों को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए थी। महंगाई का उन्होंने कहा था कि महंगाई 100 दिनों के अंदर हम कम करेंगे। आज महंगाई की क्या स्थिति है? उस समय 416 रुपये गैस का सिलेंडर था। पेट्रोल की कीमत, डीजल की कीमत बिल्कुल आधी थी, उसको भी उन्होंने बढ़ाकर दुगना कर दिया। और ख़ास करके गैस सिलेंडर, आज जो बिहार की जनता और देश की जनता जो महंगाई की मार झेल रही है, उसको बढ़ाकर, गैस की कीमत को बढ़ाकर, जो घरेलू उपयोग की वस्तु है, जो चीज़ है, उसको इतना बढ़ा दिया कि 1200-1250 में बाध्य है जनता गैस का सिलेंडर लेने पर। तो इन सब बातों के लेकर, खास करके किसानों की आय दुगनी करने की बात कहा था उन्होंने, उसको भी सत्यानाश कर दिया। किसानों की क्या स्थिति है उसको भी देखने की ज़रूरत है। इसलिए इस बैठक के माध्यम से निश्चित तौर पे केंद्र में बैठी भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो भी कार्य किया गया है, झूठा आश्वासन जो बिहार की जनता, देश की जनता को दिया गया है, और जिस प्रकार से झूठ बोलकर और धार्मिक उन्माद, मंदिर मस्जिद का मुद्दा उठाकर धार्मिक उन्माद फैलाकर जिस प्रकार से जनता को गुमराह करने का काम वो कर रहे हैं, उसके खिलाफ हम गांव-गांव में जाएंगे, गांव-गांव में बैठक कर जनता को जागरूक करेंगे। और निश्चित तौर पे 24 का जो चुनाव लोकसभा का होना है, उस समय निश्चित तौर पर केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी की सरकार, बीजेपी के सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या परिचय हुआ सर आपका? मेरा नाम विश्वनाथ पासवान है। सर, मोदी जी का जो 9 साल और बेमिसाल जो अभी चल रहा है हर जगह, क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी माने बड़का झूठा पार्टी। एक भी अगर काम, 3 अगर उपलब्धि बीजेपी का कोई बता दे तो मैं उसका गुलामी लिख दूंगा। बीजेपी का कोई नहीं, झूठा, सिर्फ जात पात, हिंदू मुस्लिम, बाकी कुछ नहीं। इसीलिए बीजेपी, मोदी जी को प्रधानमंत्री रहने का कोई हक नहीं है। वह दलित विरोधी है, अल्पसंख्यक विरोधी है और अति पिछड़ा विरोधी है। अगर ऐसा नहीं रहते तो ये जातीय जनगणना रोकने का काम नहीं करते। झूठ बोलते हैं कि मैं अति पिछड़ा हूँ, झूठ रोते हैं कि मैं अति पिछड़ा हूँ, लेकिन वो पिछड़ा के लिए कोई काम नहीं करते हैं। आरएसएस के बहकावे में आकर सिर्फ आरएसएस का काम करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय। कुमार जी हैं।